कारवान उर्दू चौथी जमात के लिए। अच्छा, चैप्टर पढ़ने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैं जितना भी ये वर्क है, मेरी कोशिश होती है कि मेरे अपने जो ट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं की वजह से ये वीडियो बनाई जाती है, वो उसको फॉलो करें। तो उसमें ये भी होता है कि मैं कोई चीज़ अगर इस पे अपलोड करती हूँ तो उनकी और उनके फेलोज़ की आसानी के लिए हो जाती हैं। और दूसरी बात ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप कारवान उर्दू के हवाले से कोई भी चीज़ सर्च करना चाहें किसी भी बुक का, तो पहले मेरी टीचर एकेडमी लिखें, उसके बाद कारवान उर्दू और उसके बाद क्लास मेंशन कर दें या फिर चैप्टर का नाम, तो फिर यह है कि वही वीडियो ओपन हो जाएगी। अभी 2-4 वीडियो में ये बात बतानी इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि नए बच्चे जो हैं वो सर्च करने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब अप्रॉक्स 900 मेरी वीडियोस हो चुकी हैं। इसलिए बाकी ये है कि हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बबलू की कहानी। प्यारे बच्चों, बबलू की कहानी एक आप बीती है। आप बीती क्या होती है? जो आपके ऊपर गुज़रती है, आप उसको नोट डाउन करते हैं। आप पिछली जमात में ज़बान की आप बीती पढ़ चुके हैं। आप ज़ुबान नहीं होता, ज़बान होता है, ज़बरदस्ती का पेश लगाया हुआ गलत है। आप बीती ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें किरदार खुद अपने आप पर गुज़रने वाला वाक़या सुनाता है। बबलू की कहानी को पूरी तवज्जो से पढ़िए। मेरा नाम बबलू है। आप में से बहुत से बच्चे मुझे जानते हैं और कुछ तो मुझसे भी मिल चुके हैं। आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं छोटा सा था तो बड़े मज़े से अपनी अम्मी अब्बू नहीं होता, अपने अम्मी अब्बू होता है। ये एक सेंस ये तो बन सकता है कि अपनी अम्मी और अब्बू, लेकिन वो कोई रिलायबल नहीं है। सही उर्दू का वर्ड है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि ज़ुबान नहीं ज़बान होता है, इसी तरह यहाँ आएगा अपने अम्मी अब्बू के साथ रहता था। मेरे 2 छोटे छोटे भाई भी हमारे साथ रहते थे। हमारा घर बहुत खूबसूरत जगह पर था। वहाँ ऊंचे ऊंचे सब्ज़ पहाड़ थे, सरसब्ज़ पहाड़ थे। पहाड़ों के दरमियान एक घना जंगल था और उस जंगल में हमारा घर था। मेरी अम्मी सारा दिन मुझे गोद में उठाए फिरती थीं। अब्बू भी खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें लाते। खूब मज़े से ज़िंदगी बसर हो रही थी। फिर हम कुछ बड़े हुए तो तीनों भाई मिलकर खूब खेलते, दरख्तों पर झूला झूलते, मज़े मज़े के फल खाते। अम्मी हमें समझाती कि दूर मत जाना, ऐसा ना हो कि कोई जानवर तुम्हें नुकसान पहुंचाए, कोई तुम्हें अगवा ना कर ले जाए। हम तीनों अपनी अम्मी का बहुत कहना मानते थे और उनकी हिदायत पर अमल करते थे। मगर मेरा मंझला भाई, जिसे हम प्यार से टिंकू कहते थे, बड़ा ही शरीर था और कभी कभार हमें इस हद से आगे चलने को कहता, उस हद से आगे जहाँ से मना कर दिया गया था, जिससे आगे जाने से अम्मी ने मना किया था। एक दिन हम मज़े से पकड़म पकड़ाई होता है, ये भी गलत है, पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे कि अचानक हमें एक सफ़ेद रंग का खरगोश दिखाई दिया। वो बहुत प्यारा था, बिल्कुल सफ़ेद रुई के गाले की तरह नर्म। उसकी आंखें सब्ज़ थीं। वो फुदक कर यानी जंप आउट चलते हुए और भी प्यारा लग रहा था। टिंकू ने जो उसे देखा तो पकड़ना चाहा। हम दोनों, मैं और टिल्लू भाई भी उसके पीछे दौड़े। खरगोश झाड़ियों में कहीं छुप गया। हमने बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिला। टिंकू ने कहा, अरे जाएगा कहाँ, यहीं कहीं होगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ और ये जो है 5 मिनट्स की वीडियो बन रही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो, इसका बाकी जो बकिया हिस्सा है वो नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, आप लोग भी नहीं